तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से एक बार। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो पे और आज का वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड अनंत, अज्ञात व अविश्वसनीय, हर तारा और हर ग्रह एक रहस्य है, लेकिन कुछ रहस्य बाकी सबसे अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे वैसे ही एक ग्रह पर जो सूरज से भी ज़्यादा गर्म है और जिसके अस्तित्व पे ही सवाल उठ चुका है, केपलर 70b। केपलर 70b एक ऐसा ग्रह है जो अपने तारे के इतने करीब रहता है कि वो सिर्फ 5.76 आवर्स में ही अपने तारे का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब उसका एक साल 5 घंटे होते हैं हमारे धरती के। यह ग्रह एक सब ड्राफ्ट स्टार के ऑर्बिट में घूमता है जिसका नाम है केपलर 70। कोई आम तारा नहीं है, ये एक मरे हुए तारे की बची हुई राख है जो पहले एक रेड जाइंट था और अब बस एक जलते हुए तारे की कोर है, और यही तारा इसे नर्क से भी ज़्यादा गर्म बना देता है। केपलर 70b का अनुमानित टेम्परेचर 7000 केल्विन है। इस तापमान का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यह हमारे सूरज के तापमान के बराबर गर्म है। मतलब इसका तापमान और हमारे सूरज का तापमान सेम है। वैज्ञानिक मानते हैं इसका कोई वातावरण नहीं है, वहाँ सिर्फ गर्म धातु, प्लाज्मा और लावा की नदियाँ होगी। यह ग्रह पूरी तरीके से जलता रहता है और इस पे जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक स्ट्रिप्ड प्लैनेट मानते हैं। स्ट्रिप्ड प्लैनेट ये तो एक नया शब्द है ना, चलो इसका मतलब जानते हैं। स्ट्रिप्ड प्लैनेट का मतलब है एक प्लैनेट जो कभी गैस जाइंट रहा होगा, पर जब इसका तारा रेड जाइंट बना तो उसकी सारी गैस जल गई और उसके अंदर की जो कोर थी, जो मेटेलिक कोर थी, सिर्फ वो ही बची। ऐसे ही प्लैनेट को स्ट्रिप्ड प्लैनेट कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या केपलर 70b सच में एक ग्रह है? मेरे ऐसा बोलने की वजह है क्योंकि नासा ने 2012 को अपने केपलर टेलीस्कोप से जब इसे देखा तो उन्हें लगा कि यह एक एक्सोप्लैनेट है जो शायद हमारे पृथ्वी के स्टार्टिंग एज को दर्शाता है। मगर बट बाद में इस कुछ रिसर्चर्स और रिपोर्ट ने इसके खोज पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ विशेषज्ञों की माने तो उनके हिसाब से केपलर 70b और केपलर 70c असल में कोई ग्रह है ही नहीं। ग्रह नहीं है इसका मतलब तो ये क्या है? तो उनका कहना है ये बस एक स्टेलर फ्लक्चुएशंस है। अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा क्या अब ये क्या है यार? इसका अर्थ है कि तारे की सतह से आने वाले तेज तरंगों के कारण डेटा में दिखने वाला एक गड़बड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब जिस प्लैनेट को हमने इतना गर्म, इतना रहस्यमय माना, वो शायद सिर्फ एक भ्रम या डेटा का एक मिस्टेक भी हो सकता है। इसका मतलब अभी तक हमने जो सब कुछ देखा और समझा वो बस एक घंटादार हो सकता है, सिर्फ एक डाटा की मिस्टेक हो सकती है। केपलर 70b हमें बस एक ही बात सिखाता है कि ब्रह्मांड को समझना केवल दूरबीन से नहीं होता। यहाँ दूरबीन से मतलब है ऑब्जर्वर से नहीं होता, उसे समझना अपने आप में एक अलग ही सफर है। मगर अभी भी एक सवाल है कि यह सच्ची में कोई ग्रह है या यह सिर्फ हमारी गणनाओं की एक भूल है, जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में मिल सकता है। पर जब तक केपलर 70b सिर्फ हमें ये याद दिलाता रहता है कि ब्रह्मांड हमसे कई गुना अनोखा और चौंकाने वाला है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो पे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।